नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत शर्मा के साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अमेरिका में सर जिस तरीके से हालात बने थे, ट्रंप साहब जिस तरीके से जीत करके आए थे और एलन मस्क उनके अडानी बताए जा रहे थे, यहाँ तो सर स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मारा मारी पटका पटकी टाइप का युद्ध, मल्ल युद्ध टाइप का जो होता था ना, वो शुरू हो गया है इन दोनों लोगों के बीच में। एक तरफ ट्रंप जो है वो महाभियोग की बात कर रहे हैं, टैरिफ उनका जो सब्सिडी है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मस्क कह रहे हैं कि अगर वो ना होते तो ट्रंप चुनाव हार जाते। पर ये चल क्या रहा है अमेरिका में, क्या माना जाए दुनिया के लिए और खासकर अमेरिका के लिए? क्या मस्क की बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको भी, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये ओवरड्यू था और ये होना ही था। जब दो सनकी व्यक्ति, जब दो मर्क्यूरियल कैरेक्टर्स आपस में इस तरीके से बिना किसी सैद्धांतिक उसके, बिना किसी वैचारिक उसके, केवल और केवल रैंक अपॉर्चुनिज्म के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं। एक का काम था मुनाफाखोरी और दूसरे का काम था किसी भी हालत में सत्ता हासिल करना। और ट्रंप को अगर मस्क के अगर संबंध देखेंगे आप, जिस दिन मस्क पर गोली चली और ट्रंप पर गोली चली राष्ट्रपति के अभियान के दौरान, उससे पहले वो कभी भी उनके पक्ष में नहीं बोलते थे। जब उस दिन के बाद से उन्होंने ना केवल उन पर हजारों करोड़ रुपए उनके कैंपेन पर खर्च किया, बल्कि जो मिड टर्म इलेक्शन है अपने अमेरिकन उसका पार्लियामेंट का, उसके अंदर भी इन्होंने लगातार उनको बहुत हैवी फाइनेंसिंग की। तो उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ गिव एंड टेक। तुम मुझ मेरा ये करो, मैं आपका ये करूंगा। इसमें कोई वैचारिक या सैद्धांतिक कोई बात थी नहीं। यहां समस्या क्या हुई है राम प्रकाश जी, कि जिस तरीके से एलन मस्क को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना करके ट्रंप ने उनके इतना नजदीक लगा लिया कि ओवल ऑफिस उनके बच्चों का प्ले ग्राउंड हो गया। आपने देखा उनके छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से, ओवल ऑफिस किसी व्यक्ति का नहीं है, वो अमेरिकन शासन का एक प्रतीक है। उसमें कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है। वहां जिस तरीके से बच्चे उसको पूरे, जो उसकी सीरियसनेस थी, जो उसका माइट था, उसको इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से सड़क की चीज बना दिया कि कभी वहां आना, कभी जाना, किस तरीके से कुछ भी। तो ये तो ओवरड्यू था ही। और लगातार जो ट्रंप का जो इकोसिस्टम है, चाहे उनके समर्थक हों, चाहे उनके मंत्री हों, आपने देखा किस तरीके से ट्रंप की मौजूदगी में रूबियो के साथ उनकी तूतू में हुई, तमाम दूसरे मंत्रियों के साथ हुई। उनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लेकर के अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। और हालत ये हुई कि अमेरिका में जो ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जितनी बढ़ी कि ट्रंप अनपॉपुलर होते चले गए लगातार। उनकी जो पॉपुलरिटी रेटिंग है, वो आपने देखा 135 दिनों में ही कहां से कहां पहुंच गई। तो इस सारे के पीछे कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लाइंडली सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना, उनको हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देना, ये करना वो करना, मतलब बेसिकली जो अमेरिका के सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, नासा से लेकर के तमाम, उनके अंदर भी इनका हस्तक्षेप, वित्त डिपार्टमेंट के अंदर भी तमाम फाइलों को लेकर के इनका एक्सपोजर। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो सिस्टम था, और प्लस अब तो बात ये भी है कि जो मिड टर्म चुनाव के लिए जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इतना फाइनेंसिंग कर देंगे एलन मस्क ने, वो भी नहीं किया। इससे जो ट्रंप के फाइनेंसर हैं, जो कैंपेन को और उसको देखते हैं, वो भी उनसे खफा थे। तो अल्टीमेटली बेसिकली जो ताजा कारण हुआ है वो ये हुआ है कि जो एलन मस्क ईवी बनाते हैं, उस ईवी का जो सब्सिडी थी उसमें कटौती कर दी गई। जो नया बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिल जिसकी आप बात करें, जिसमें झगड़ा हुआ है सारा, उसमें उन ईवीज को जो सब्सिडी मिलती थी वो सारा कम करने की बात है। तो इससे स्वाभाविक है कि ये होना ही था। और आप कमाल देखिए, रात को 9:35 पर यह वाक युद्ध शुरू हुआ था और अभी 12 घंटे नहीं हुए। इसी दौरान मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके शेयर 9% गिर गए और उनको इतना जबरदस्त हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक रात के अंदर, 12 घंटे के अंदर। और ये चीज आने वाले समय में बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या मस्क की बर्बादी का समय आ गया है। देखिए, मस्क अकेले नहीं निपटेंगे। एक आपने सुना होगा ना, अपन कभी लाइटर वेयर में कभी कहते हैं, खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। तो ये जो है मस्क इनको तो डुबोएंगे ट्रंप, लेकिन ट्रंप को भी मस्क डुबो के छोड़ेंगे, ये मान के चलिएगा। और जिस दिन आपको ध्यान हो, 20 जनवरी को जब इनॉग्रेशन हो रहा था और जब हम सारे लाइव कर रहे थे, तो यही बात थी कि क्या ट्रंप अपनी ट्रंप पूरी कर पाएंगे। जिस तरीके के हालात है और जिस तरीके के मस्क उनके हमराज रहे हैं तमाम मामलों में। देखिए, शासन के अंदर तमाम चीजों की गोपनीयता भी होती है, शपथ भी लेते हैं आप गोपनीयता की, और अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर तो बहुत सारी बाउंडेशन भी होती है उस तरीके की। लेकिन एलन मस्क ने जिस तरीके से उनके दफ्तर को, उनके पूरे सिस्टम को एक तरीके से अंडरमाइन किया अपने खास अंदाज में, तो उस सारे में बेसिकली ये है कि अकेला एक नहीं डूबेगा, ये दोनों डूबेंगे। और मस्क तो देखिए क्या है कि मस्क के साथ तो एज है, मस्क के साथ तो अमेरिका की पूरी औद्योगिक लॉबी है, पूरी दुनिया के अंदर उनका खेल है। वो अपने 4 पैसे कम करके बेच लेंगे चीजों को। लेकिन अगर ट्रंप निपट गए तो उनका फॉर ऑल टाइम पर्दा गिर जाएगा, ना केवल उनका
बल्कि जिस तरीके का काम उन्होंने किए मर्क्यूरियल करेक्टर के हिसाब से, जिस सनक के हिसाब से, अभी ये फैसला, अगले पल ये फैसला, फिर ये फैसला, टैरिफ से लेकर के तमाम, अब तक ऐसे 20 फैसले हैं जो लगातार ट्रंप अपने 20 जनवरी के बाद अब तक बदल चुके हैं, जिसको आप यू टर्न कह सकते हैं। तो उनके शासन में कहीं गवर्नेंस के अंदर जो एक कंटिन्यूटी होती है, जो एक वैचारिक ये होता है कि भाई सोच समझ के लिया गया फैसला है, उस तरीके से फैसले लेने की बजाय आपको पता है किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। आपने कुछ कहा, मैंने ट्वीट करके नई नीति बना दी, ट्वीट के जरिए सरकार चला रहे ट्रंप। तो उस सारे के अंदर अच्छा, उनके पास जो थी, मस्क के पास, वो एक से एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बाद प्रीवी हो गए। तो उन्होंने पहला ही वार क्या किया है कि इनके खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए और जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। मतलब समझ लीजिए क्या है कि दोनों ने कफन बांध लिया है और पीछे कौन हटेगा। इसमें क्या है कि मस्क के पास तो क्या है, खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो दुनिया के सबसे रईस है, औद्योगिक लॉबी उनके पास है, सिस्टम सारा उनके पास है, दिमाग उनका जो है अपने आप में बड़ा फर्टाइल है, उस तरीके से तमाम नई नई चीजें करते रहते हैं, इनोवेशन और वो। लेकिन ट्रंप के पास ना तो एज उतनी ज्यादा है और उनका समय भी लिमिटेड है। ऐसे में अगर उनके तमाम गोपनीय राज अगर बाहर आते हैं कैंपेन के दौरान, कैंपेन के बाद और शासन के दौरान पिछले 135 दिनों के, तो ये मुझे लगता है ट्रंप को ज्यादा भारी पड़ेगा मस्क की बनिस्बत। एप्स्टीन पे ये कहा है कि भाई अब बड़ा खुलासा जो है वो उसमें उस फाइल को दबा करके रखा गया, सामने नहीं आने दिया जा रहा है। तो ट्रंप को लेकर के तो उन्होंने खुलासे करने ऑलरेडी शुरू कर दिए कि ट्रंप साहब की क्या क्या वीकनेसें, क्या क्या कमजोर नसें हैं, और उसको दबाएंगे भी। तो अभी अगर इस लड़ाई को हम लोग देखें, पहली चीज तो ये कि सर अगर बिल के बारे में क्या कुछ अभी तक जानकारी है, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में उसको बता दीजिए कि ये जो टैक्स और कटौती का जो बिल लाया गया है उससे क्या, ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत शानदार बिल है, मस्क कह रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि मस्क से ज्यादा इस बिल के बारे में किसी को पता नहीं था। मस्क कह रहे हैं कि सब झूठ है, मुझे कहीं बिल दिखाया ही नहीं गया। और एक सवाल और बड़ा होता है सर, रातों रात में, आधी रात में बिल पास कराने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? भारत में तो चलिए सुबह 4 बजे शपथ हो जाती है, लेकिन वहां पे भी हालात ऐसे क्यों बन गए कि रात में बिल पास कराना पड़ा? और दूसरी चीज ये कि मस्क, ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं कि मस्क से ट्रंप कहीं कमजोर नहीं हो रहे हैं, जबकि मस्क कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो चुनाव नहीं जीतते, डेमोक्रेटिक्स का पूरा कब्जा हो गया होता, इत्यादि इत्यादि, और वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं खुल करके। क्या देख रहे हैं इस लड़ाई का परिणाम आप? अमेरिका भुगतेगा, दुनिया भुगतेगी, या ट्रंप और मस्क का ही, उनके बीच का ही युद्ध बन करके रह जाएगा ये? नहीं रामप्रकाश जी, आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगा मैं कि कौन भुगतेगा। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की छवि प्रभावित होगी कि वहां की जनता ने किस तरह के व्यक्ति को चुन दिया, जो एक सनक के हिसाब से फैसले करता है, जो नॉन सीरियस है, जिसको गवर्नेंस का जी नहीं पता, जिसको शासन का शय नहीं पता। और वो सारे का सारा मैसेज जो है पूरी दुनिया के अंदर, जो अमेरिका के पास क्या था, अमेरिका की तो एक माइट ही थी, एक सुपर पावर की, उसको लगातार अंडरमाइन करते जा रहे हैं। और हालत यह है कि ट्रंप एक पल तो आपके ऊपर दहाड़ रहे होते हैं और दूसरे पल मिमिया रहे होते हैं। आपने देखा किस तरीके से शुरू में वो दहाड़ रहे थे पुतिन के ऊपर, कुछ दिन पहले वो शी जिनपिंग के ऊपर दहाड़ रहे थे, कल उनसे फोन करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उनके कैरेक्टर के अंदर एक कंटिन्यूटी नहीं है। इससे अमेरिका की छवि प्रभावित होगी, रिपब्लिकन्स लंबे समय के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और अगर महाभियोग चला तो ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी उस दिशा में बढ़ने की पूरे पूरे चांसेस जिस तरीके से हैं, क्योंकि मस्क जो थे वो ही वाज प्रिवी टू एवरीथिंग, हर चीज का उनको, तो तमाम जिन चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं उनको उससे भी ज्यादा पता है। अभी तो केवल उन्होंने छेड़खानी शुरू की है, अभी तो बहुत चीजें इस जो आपस का, जब दे आर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक स्पेस, ओपन पब्लिक स्पेस। तो इस तरह की चीज का कोई अंत नहीं होता और दोनों सनकी है, कोई भी पीछे धीरे से हटेगा नहीं। तो ये लड़ाई तो लंबी चलने वाली है इन दोनों के बीच में। आपने कहा बिल के बारे में, तो बिल बेसिकली क्या है कि ट्रंप का, अगर आपको ध्यान हो तो, आयकर और स्टेट टैक्स में उन्होंने 2017 में भी कटौती की थी बड़े पैमाने पे। अब इस बिल के जरिए वो इसको स्थायी बनाना चाह रहे हैं और इस टैक्स कटौती में और ज्यादा रियायत देने का भी प्रस्ताव उनका है अमेरिकन लोगों को। पहला तो उसका प्रावधान ये है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जो ओवर टाइम है, जो कर्मचारी जो ओवर टाइम करते हैं, और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स जो कटौती का प्रस्ताव भी इसके अंदर है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार करोड़ रुपए की कमाई वालों को इस बिल के जरिए साल में 15% कम टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास, यानी कि जो उनका एक खास तरह का वर्ग है, जो उनका सपोर्टर वर्ग है। तीसरा उन्होंने कहा कि अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करने का प्रस्ताव इसमें किया जाएगा, जो ट्रंप की शुरू से ही सनक भी रही है और लगातार पूरी दुनिया में उन्होंने इस काम के लिए बदनामी भी मोल ली है, जिस तरीके से दीवार खड़ी करना और वो सब करना। और चौथा उसमें यह था कि सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी
और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम करना, इसमें सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना, ये सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके, क्योंकि अमेरिकन आपको पता है खर्चा बहुत ज्यादा था और उसी में एफिशिएंसी लाने के लिए कहीं ना कहीं मस्क को लाया गया था। तो एक तरफ तो देखिए सरकार का विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो वो हर रोज जो ट्रम्प साहब है बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स बचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरे तरीके से बचाने की बात करते हैं, उस तरीके से लुटाने की बात करते हैं। ये जो चीज की एम्बिग्विटी है, यही एलन मस्क, और इसमें एलन मस्क कहां फंसे कि उनकी जो टेस्ला है, जो ईवी है, उसको जो सब्सिडी मिलने वाली थी उसको घटाने का प्रस्ताव है। तो ये सारी चीज है। दूसरा वो कहते हैं कि जो ट्रंप ने कहा कि मस्क को सबसे पहले पता था इस बिल के ड्राफ्ट का, अब वो झूठ बोल रहे हैं। मस्क कह रहे हैं कि मुझे ये कभी दिखाया ही नहीं गया। मस्क ने अपनी सोशल पोस्ट में क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि मेरे बिना ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव भी हार जाते, डेमोक्रेट्स जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन केवल 91-49 के अंतर से जीतते। ये उनका दावा है। आगे वो लिखते हैं कि मुझे बिल का मसौदा बिल्कुल नहीं दिखाया गया था। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन तेल गैस कंपनियों और जो मिल रही जो मदद थी उसको एज सच कंटिन्यू किया गया, जो कि बहुत गलत बात है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो ये फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, इसको घटाने की बात है, पॉल्यूशन की बात है, क्लीन एनर्जी की बात है, और दूसरी तरफ उनका कंटिन्यू है और ईवी का कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बिल पर में बहुत सारे फालतू खर्च जोड़े गए हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए। और मस्क ये भी कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो इतना बड़ा हो और काम में भी इतना अच्छा हो सके। सर मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च बिल को आलोचना की और कहा कि उसको अपराध बताया और कहा कि यदि ये बिल सरकार का घाटा बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो एक तरफ घटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बढ़ाने की बात करते हैं। ये सारी चीजें इनके बीच में बेसिक बात है। जो असली हिट किया है वो है मस्क की जो टेस्ला है, उसको जो मिलने वाली सब्सिडी है उसको घटाया जाए। और आपको ध्यान होगा जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं, उन्होंने तो इस दौरान में, अगर आपने पिछले 2 दिन ध्यान से देखा अमेरिका का सोशल मीडिया, उन्होंने ऐसे 120 से ऊपर मामले दिखाए हैं जिसमें मस्क को ओवरबोर्ड जाकर के रियायतें दी गई है। उसकी पूरी की पूरी सूची डेमोक्रेट सेनेटर्स ने, यानी कि ये दोनों लड़ रहे हैं और डेमोक्रेट्स को पूरे का पूरा मसाला मिल गया है राष्ट्रपति को इम्पीच करने के लिए। और ये मसाला घटेगा नहीं, आने वाले समय में तमाम चीजें और बाहर आएंगी, जैसे जैसे डर्टी लिनन को ओपन स्पेस में धोएंगे। ये सारी स्थिति। हाँ, लेकिन सर ट्रंप के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो लगातार टैरिफ से लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रेड वार उन्होंने छेड़ा, अब जो है वो मस्क के अगेंस्ट ही जिस तरीके से खड़े हुए हैं, और अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि दो संघी लोग जब आपस में भिड़े हैं, अब ये भिड़ तो गए हैं, लेकिन इनका अंत होता क्या दिख रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों ही ऐसे हैं, दोनों सिरफिरे हैं। एक तरफ एक सन की व्यापारी और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा सन की व्यापारी, क्योंकि मस्क भी इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। और जैसे उनके स्टेटमेंट्स हैं वो साफ तौर पे दिख भी रहा है। क्या आपको लगता है कि मस्क झुकेंगे? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए किसी भी लड़ाई, कोई लड़ाई ना अनंत नहीं होती है बेसिकली। जो क्या है कि ट्रंप के पास समय बहुत थोड़ा है। ये जो चीजें जितनी बाहर आती जाएंगी, जो सीक्रेसी बाहर आती जाएगी, जो गोपनीयता खुलती जाएगी, उसमें ट्रंप के पास तो कुर्सी दांव पर है। मस्क का तो क्या है, मस्क तो देखिए व्यापारी है, वो पैसे फिर कमा लेगा। उसका दिमाग इनोवेटिव है, वो 4 चीजों में और चीजें कर लेगा। और डेमोक्रेट्स को भी तो ट्रंप को अनसीट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए ना। एक जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर तो टांग खिंचाई तो स्वाभाविक है। और अगर आप मस्क का इतिहास देखेंगे तो वो हमेशा से इनके खिलाफ रहे, रिपब्लिकन्स के लगातार खिलाफ रहे। मैंने जैसे आपको पहले ओपनिंग स्लॉट में कहा, 2024 में जब उनके ऊपर गोली चली, उससे पहले तो लगातार वो थे ही डेमोक्रेट्स के समर्थक। तो डेमोक्रेट्स के साथ उनके संबंध लगातार रहे। और आज आपने ट्रंप का अगर ट्वीट ध्यान से देखा, उन्होंने कहा भी कि मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बाइडेन ने इनको इतनी जो सब्सिडी मिल रही है अरबों डॉलर की, उसको कम क्यों नहीं किया। तो मतलब समझ लीजिए क्या है कि डेमोक्रेट्स के वो प्रिय कभी से हैं। कुछ समय के लिए वो अपनों बहुत हजारों करोड़ रुपए भी लगाए, इसमें भी कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी डेमोक्रेट्स के साथ उनके संबंध जग जाहिर है, स्टेब्लिश्ड है। और मस्क जैसा बड़ा व्यक्ति, जैसा आपने कहा सनकी आदमी, जो इनको हजारों करोड़ दे सकता है वो उनको भी दे सकता है। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में तो चंदा चाहिए ना भाई। कल को कोई भी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी होगा और होगा। और देखिए कलाकार कितने हैं। मस्क ने क्या किया कि इनको हटा करके जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही महाभियोग की बात चलेगी तो राष्ट्रपति पद पर कौन आएगा, जेडी वेंस आएंगे। तो उन्होंने उनको साधना भी शुरू कर दिया इनडायरेक्टली। वो बहुत प्रोफेशनल ट्रंप से झगड़ा कर रहे हैं।
लेकिन वो कह रहे हैं कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए, और उधर से डेमोक्रेट्स के वो ट्रेडिशनल सपोर्टर रहे, तो उसको अनाड़ी नहीं कह सकते आप, वो बहुत कैलकुलेटेड चाल चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे खेल में ट्रंप इस ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा जिस तरीके का ओपन है, हर चीज को सनक से चलाते हैं, तो मुझे लगता है मस्क से ज्यादा ट्रंप का दांव है। और ट्रंप को इसमें सारे खेल के अंदर अगर तमाम चीजें बाहर आई जिसकी गुंजाइश बन रही है, तो ट्रंप की विदाई हो सकती है, और वो इतिहास में पहले व्यक्ति होंगे जो अमेरिका राष्ट्रपति जो महाभियोग का शिकार होंगे, पहला। और आपको ध्यान दिलाऊं, राष्ट्रपति बनने से पहले उनको क्रिमिनल केस में कन्विक्ट भी किया गया, वो अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति। तो एक नई डिस्टिंक्शन उनके साथ जुड़ सकती है जो कि अच्छी नहीं है। लेकिन अमेरिका की जनता की समझदारी, पॉलिटिकल समझदारी, जो ट्रंप का चुनाव किया और जिस तरीके से ट्रंप ने शासन चलाया, इससे पूरी दुनिया में अमेरिका का माइट कम हुआ है, अमेरिकन लोगों की समझदारी की खिल्ली उड़ी है, और अमेरिका की सुपर पावर के तौर पर जो एक अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं इरोड हुई है इस पूरे प्रकरण में। ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा, घटेगा नहीं, पूरी दुनिया इन पे हंसेगी, और अमेरिका के हालात का सब लोग आनंद लेंगे। जिस तरीके से चाइना और रशिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो अमेरिका का सालों से, दशकों से चला रहा था एक तरफा, वो शायद उसमें कहीं ना कहीं बहुत सीरियस डेंट होने वाला है। ये नासा के प्रमुख को लेकर के जो बड़ी खबर कही जा रही है, कहा जा रहा है कि शुरुआत ही वहीं से हुई, तो क्या नासा के जिस नासा को हेड को जो नॉमिनेट किया ट्रंप ने, वो इतनी बड़ी वजह बन सकती है क्या? क्या स्पेसएक्स के चलते मस्क को उसमें दिक्कत रही होगी? क्या ये एक सिंपल एक अपॉइंटमेंट, एक नॉमिनेशन इतनी बड़ी वजह हो जाए कि अमेरिका में एक सबसे बड़ा व्यापारी और देश का राष्ट्रपति आपस में भिड़ जाए? नहीं, रामप्रकाश जी, इसके पीछे खेल दूसरा है ना, नासा का बजट कम करने की तैयारी, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनके रॉकेट्स के जरिए सारा काम करने की। तो वो सारा समझिए ना, तो मुनाफे का खेल है पूरे का पूरा। नासा तो एक सरकारी चीज है, उसके अंदर तमाम रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मंगल यान, ये यान, वो यान, वो सारी चीजें हैं। उनका बजट कटवा करके, और ट्रंप बेसिकली मस्क को फेवर कर रहे हैं तमाम चीजों के अंदर, कि उनके रॉकेट्स के जरिए ये, उनके रॉकेट्स के जरिए ये। जो अपनी भारतीय अंतरिक्ष यात्री लंबे समय से फंसी हुई थी, उसको भी वापस लाने, सुनीता विलियम्स को कैसे इन्होंने कहा कि उनको लेकर के आइए, आप जाइए, और खट से इन्होंने कहा आज्ञाकारी के नाते। तो वो बेसिकली ट्रंप को ऑब्लाइज नहीं कर रहे थे, वो सारी दुनिया को ये दिखा रहे थे कि जो काम नासा नहीं कर सकता, जो अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को ट्रंप का नासा नहीं ला सकता, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है वो मैं कर सकता हूं। तो वो सारी चीज कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वो जो मोनोपोली है वो दिखाने की कोशिश की, और नासा को तो निपटाने की फिराक में थी। अभी भी अगर आपने देखा हो, ये मंगल ग्रह पर भी अपना मिशन भेजने की तैयारी में है, बस अगले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर। तो वो सारी चीजें बेसिकली, वो व्यक्ति बड़ा इनोवेटिव है, उसका एक अपना विजन है, और हाई एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगला इन्वेस्ट भी करता है। ट्रंप को इन चीजों की समझ नहीं है, और दूसरे से वो कोई चीज समझते नहीं। कोई उनको समझाना चाहे तो उनका जो अटेंशन स्पेन है वो बहुत थोड़ा है। उनको ये लगता है कि जो मैंने सोच लिया वही ठीक है, जिस रूप में मैं सोचता हूं। और उनकी सोच व्यापार से आगे नहीं टिकती, गिव एंड टेक, डील, उस डील से आगे ट्रंप बढ़ ही नहीं पाते हर चीज के अंदर। जबकि ये जो है, ये बुद्धिमान भी है उस तरीके से, व्यापारी भी है, और इसका एक विजन भी है। तो वैसी सूरत के अंदर प्लस उसको सपोर्ट मिल जाएगा। ट्रंप से बहुत लोग दुखी हैं, उनके प्रशासन में भी बहुत लोग दुखी हैं, अमेरिका के पूरे सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस के सिस्टम के अंदर लोग दुखी हैं। डेमोक्रेट्स मौके की ताक में है, और अभी तो आप देखिए 135 दिन हुए, ज्यादा तो हुआ भी नहीं। उस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप जो है निश्चित तौर पे इसमें लूजर रहेंगे। और मस्क देखिए, फॉर द टाइम बिंग उनको फाइनेंशियल लॉस होगा, जैसे आज रात के अंदर ही 9% टेस्ला के शेयर गिर गए, और भी नुकसान होगा उनको। लेकिन ये घटना बढ़ना है, बिजनेस की एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई दूसरा आएगा, वो खट से वो सारी चीजें वापस हो जाएगी। जिस दिन ट्रंप बने थे उस दिन उनका नेटवर्थ कितना बढ़ गया था। तो ये सारी चीजें व्यापार में चलती रहती है। लेकिन जब व्यक्तिगत शत्रुता के उस पर आ जाए, तो ट्रंप के पास खोने को ज्यादा है। मस्क तो अपना फिर कमा लेंगे, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है, जो अभी महाभियोग वाली जो बात हो रही है कि महाभियोग लाया जाए, क्या अभी के परिस्थिति में ये संभव है कि वहां पर महाभियोग लाया जाए? क्या ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा गिर चुकी है? क्योंकि अभी अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज है, मैं भारत के एंगल से बात कर लूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत पे उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से उनके आगे नतमस्तक हुए हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया, लेकिन मोदी जी की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आंसर नहीं आता है। अडानी साहब की गर्दन वहां ऑलरेडी फंसी हुई है, तो भारत के लिहाज से इसको कैसे देखा जाए? नहीं, राम प्रकाश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल पूछा आपने, और यही हमारे लिए तो इसका रेलेवेंस भी है, ये कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, जिस तरीके से अडानी और मोदी साहब
लगातार मस्क को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मस्क के जरिए वो ट्रंप को अप्रोच कर रहे थे, अपनी फॉल्ट लाइंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तमाम चीजों के अंदर। और मस्क को जिस तरीके से स्पेस एक्स के उनको लाइसेंस दे दिया गया इंटरनेट टेलीफोनी के लिए, आपको पता है 2 दिन पहले सिंधिया ने कहा कि उनका लाइसेंस प्रोसेस में। एक बात। और 110% से घटा करके जो उनकी जो ईवी थी उस पर जो वो था टैरिफ, वो 15% कर दिया गया। तो 95% का तो आज तक किसी को मिला नहीं कोई भी रिलीफ मोदी सरकार में। तो बेसिकली क्या था कि इनकी मुश्किलें अब इसलिए बढ़ जाएंगी कि शत्रुता, मस्क देखिए, ट्रंप और मस्क दो ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो वो मित्र हैं या वो शत्रु हैं, बीच का उनके बीच में वो स्थिति नहीं है। तो आज कल तक जो मित्र थे वो आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सीधी इंपीचमेंट की बात कर रहे हैं, सीधा एक दूसरे को निपटाने की बात कर रहे हैं। तो वैसी सूरत में क्या है कि हमने जो भी ट्रंप के पास खिड़की खोली थी बातचीत के हिसाब से, वो मस्क के जरिए खोल रहे थे। और इसी कारण आपने देखा होगा कि मस्क अपने बच्चों को लेकर के, उनकी नैनी को लेकर के, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इतने नॉन सीरियस अंदाज में प्रधानमंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री, हमारे हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात कर, यानी कि हमारा डेलीगेशन था और वहां मस्क और मस्क के छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसको भी मोदी जी ने सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मस्क के ऊपर दांव खेल रहे थे। और मस्क के साथ ट्रंप की शत्रुता का मतलब सीधा सीधा ये है कि अमेरिका, ट्रंप के जो दरबार के अंदर जो हमारी जो स्थिति थी वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। पहले भी हमारा कोई वकील नहीं था, मस्क को हम ग्रूम करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी जब आपस की शत्रुता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो अडानी ने इन्वेस्ट किया मस्क के अंदर, या जो मोदी जी जिस तरीके से उनको अप्रोच कर रहे थे, उस सारी एक्सरसाइज को उन्हें नए सिरे से करना पड़ेगा। और अमेरिकन जो टिपिकल सिस्टम है राष्ट्रपति भवन तक पहुंच का, उसको दोबारा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब वो शॉर्टकट नहीं चलेगा जो एलन मस्क के जरिए ये लोग तलाश रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ होती जा रही है और ये बड़ी घटना है निश्चित तौर पे देश और दुनिया दोनों के लिए, केवल अमेरिका के लिए नहीं, भारत के लिए भी और दुनिया के लोगों के लिए भी। अगर ट्रंप साहब के अगेंस्ट महाभियोग आता है, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी घटना होगी निश्चित तौर पे, और साथ में दुनिया के आगे उनकी साख भी गिरेगी। हमारी आज की इस बातचीत में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। बाकी इस मामले में और जो अपडेट्स आएँगे, वो आप तक पहुँचाया जाएगा हेमंत सर से फिर से बात करके। थैंक यू सो मच सर।